रहा है मैंने ही पूर्व जन्म के अंदर जानते या अनजान कोई ऐसा कर्म बांधा जिस कारण से अभी मुझे भोगना पड़ रहा है। कोई भी यदि साधु के या भगवान के जितने इस प्रकार की उपसर्गों के वर्णन आप देखेंगे वहां वो खुलासा किया ही है कि भगवान को ऐसा उपसर्ग इसीलिए हुआ कि, या साधु को ये उपसर्ग इसलिए हुआ कि उसने पूर्व जन्म के अंदर ऐसा ऐसा कुछ किया था, कुछ न किया हो और फिर भी उसको सजा मिली हो। क्या उस प्रकार का दृष्टांत आपको पता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर कोई न तो अभी मैंने बुरा किया है, न ही पूर्व जन्म में मैंने कभी बुरा किया है, और फिर भी मुझे अभी सजा मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। और जो ज्ञानी है वो सिंह दृष्टि वाले होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि के अंदर यही फर्क है। अज्ञानी की स्वान दृष्टि होती है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को कंकड़, पत्थर या लकड़ी से मारे तो कुत्ता क्या करेगा? मारने वाले की तरफ नहीं देखेगा, वो कंकड़ को या लकड़ी को काटने के लिए भागेगा। उस बेचारे कुत्ते को ऐसा लग रहा है कि उसको ये कंकड़ या लकड़ी मार रही है। उसको ये ध्यान नहीं आता है कि मारने वाला तो दूसरा है और इसीलिए वो लकड़ी को काटेगा। अब देखना, और शेर हो तो उसको कोई यदि लकड़ी से प्रहार करे वो लकड़ी की तरफ देखेगा भी नहीं, वो तो सीधा उसके ऊपर त्राप मारेगा जिसने लकड़ी का प्रहार किया है। स्वान दृष्टि है, निमित्त को पकड़ती है। कुत्ता केवल वो जो उसके दुख का निमित्त, लकड़ी या कंकर, उसको ही सीधा पकड़ेगा, निमित्त को। लेकिन कारण जो है उसके पीछे, उस कारण को नहीं देखेगा। और शेर जो है वो निमित्त को देखेगा ही नहीं, सीधा कारण को पकड़ेगा। ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर यही मुख्य फर्क है। क्या ज्ञानी है वो सीधा ही निमित्त को, उस व्यक्ति ने मुझे हैरान किया, उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, करेगा। केवल निमित्त को वो पकड़ेगा। और ज्ञानी मूल कारण को देखेंगे कि ये तो केवल निमित्त मात्र है। मूल कारण तो मेरा अपना किया हुआ कर्म है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणाय सुहाणाय अप्पा मित्त ममित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। आत्मा ही करता है। अप्पा कत्ता विकत्ताय, आत्मा खुद ही उसका भोगता है। भोगने वाला भी खुद, उसको बांधने वाला भी खुद। अप्पा मित्त ममित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। बाहर से कोई शत्रु नहीं, बाहर से कोई विरोधी नहीं। एक्चुअल के अंदर जो बाहर से शत्रु देखता है, ये मानता है कि वो फला व्यक्ति मेरा विरोधी है, समझना क्या वे जैन दर्शन से थोड़ा दूर है। जैन दर्शन तो ये कहता है अप्पा मित्त ममित्तम च, आत्मा ही आत्मा का मित्र, आत्मा ही आत्मा का शत्रु। दुपट्ठियो सुपट्ठियो। आत्मा तब
अपना खुद का शत्रु बनता है। दुपट्टियों, जब वो दुष्प्रवृत्ति के अंदर, खराब प्रवृत्ति के अंदर न करने जैसे काम करने के द्वारा जो करने जैसा है वो हम नहीं कर रहे, और यदि नहीं करने जैसा कर रहे हैं तो हम हमारे खुद के शत्रु हैं। प्रतिक्रमण करने के जो रीजन बताए, कारण, उनमें भी क्या है कि प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, हम 6 आवश्यक क्यों करते हैं, रीजन क्या है उसका करने का। परिसिद्धाणम करणे किच्चाणम अकरणेय परिक्रमण, असद्धहणेय कहा विवर्य परुवणा एय। 4 मेन रीजन है परिसिद्धाणम करणे। वितराग परमात्मा ने जिस कार्य का निषेध किया है उस प्रकार का कार्य मन से, वाणी से या काया से किया हो, परिसिद्धाणम करणे। किच्चाणम अकरणे, और वितराग भगवान ने जो कार्य करने का उपदेश दिया उस प्रकार का कार्य न किया। असद्धहणेय कहा, और जो वितराग की वाणी, उस वाणी के प्रति अश्रद्धा की, विवर्य परुवणाय, और अपने मन के मुताबिक अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको पलट करके वितराग भगवान के विरुद्ध यदि उपदेश दिया। ये 4 मुख्य कारण है 6 आवश्यक करने के। मुख्य ये 4, बाकी तो विस्तार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 कारणों में करीब करीब सारे कारण आ जाएंगे। परिसिद्धाणम करणे किच्चाणम अकरणे, जिसका भगवान ने निषेध किया कि ये मत करो, यदि करोगे तो तकलीफ को पाओगे, जन्म जन्मांतर बिगड़ेंगे, भाव बिगड़ जाएगा, मत करो। यदि भगवान ने निषेध किया है तो उसका भी कारण हमारे ऊपर करुणा होती है, कि उनकी अपार करुणा, कि जिससे, क्योंकि उनको तो जो प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके बाद उनको कोई प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। तीर्थंकर नाम कर्मों को भोगने के लिए ये सारी उपदेश प्रवृत्ति वगैरह हुई, जो उन्होंने पूर्व जन्म के अंदर बांधा था नाम कर्म, उसके लिए उसको आप अपार करुणा भी कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनको जो पाना था वो उन्हें पा लिया। फिर भी हमारे ऊपर इतनी करुणा कि इतना कठोर तप करने के बाद में, ध्यान साधना अप्रमत्त भाव से करने के बाद में जो उन्होंने प्राप्त किया, बिना लाग लपेट कोई भी वस्तु छुपाए बिना सब कुछ सरलता से उन्होंने उपदेश के माध्यम से सभी को अर्पित कर दिया। उन्होंने कोई गुप्तता नहीं रखी कि केवल मैं ही जानूं और मेरा खुद का आत्मकल्याण कर लूं, ऐसी कोई दुर्भावना नहीं। एकांत सभी जीवों की कल्याण की मंगल भावना। और वो पद को प्राप्त करने से पहले भगवान केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं ना, उससे पहले कौन से पद को प्राप्त करते हैं? गुणस्थानक जब चढ़ते ही चले जाते हैं, क्षमक श्रेणी के अंदर सारे ही जो घाती कर्म है उसको क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, और केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन उसको प्राप्त करते हैं। उससे पहले कौन से पद को प्राप्त करते हैं? वितराग। 12वें गुणठाणे के अंदर वितराग पने को प्राप्त करते हैं। और वितराग पना मतलब क्या? मोहनीय कर्म वो सर्वथा क्षय हो जाता है, और वहां पर भी जो मोहनीय कर्म रहे लास्ट में थोड़ा बचा था, वो कौन सा? संपराय, कसाय। वो उसको संपराय को, कसाय को खत्म करने के बाद में
उनको वितरागपना मिलता है, और जब वितरागपना प्राप्त होता है तब जाकर के वो सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी बनते हैं। तो शर्त ये है सबसे पहले कि कसाई यदि जाए तो जीव आगे बढ़े। जब तक कसाई जाता नहीं तब तक जीव आगे बढ़ता नहीं। सबसे पहला जो गुण बताया, जो हमारे जीवन के अंदर हमें इन पवित्र दिनों के अंदर याद करके जिसकी आराधना करनी है, अपने जीवन के अंदर जिसको उतारना है, वो सबसे पहला क्षमा। अपने यहां क्षमा की जो बात आती है, क्षमा दो प्रकार की बताई है, द्रव्य क्षमा एवं भाव क्षमा। द्रव्य क्षमा एक अपेक्षा से 3 प्रकार से बताई, उपकार क्षमा, अपकार क्षमा एवं विपाक क्षमा। उपकार क्षमा किसको कहते हैं? कि किसी व्यक्ति ने हम पर बहुत ज्यादा उपकार किया हो, कोई ऐसे वक्त पर हमें मदद दी हो जिस समय उस मदद की हमें बहुत जरूरत थी, हम पर जिसने बहुत बड़ा उपकार किया हो, ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोले, गुस्सा आ जाए ऐसा भी बोले, तो भी हम जल्दी से उसके ऊपर गुस्सा करेंगे नहीं। हम जानते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत कुछ किया है, और इसीलिए भले ही गुस्सा आता हो लेकिन शांत बने रहे। कि यहां नहीं बोल सकते ऐसा सोच करके कि इस व्यक्ति ने मेरे पर बड़े उपकार किए, मुझे अपने क्रोध को शांत रखना है, और वो क्षमा को धारण करे, उसको कहते हैं उपकार क्षमा। द्रव्य क्षमा का ये, इसमें मन के अंदर वो भाव नहीं होता है हकीकत में कि मुझे क्षमा धारण करनी, अंदर ही अंदर थोड़ा अखर तो रहा है, गुस्सा तो थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है कभी कभी, लेकिन फिर भी वापस वो उपकार वाली बात याद करते ही थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। उपकार क्षमा। दूसरा है अपकार क्षमा। अपकार क्षमा का स्पष्ट अर्थ कि यदि कोई व्यक्ति अपकार करने में समर्थ हो, हम जानते हैं कि ये हमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, यदि इसके सामने मैंने गुस्सा किया तो मेरा खुद का ही बिगड़ सकता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। पहलवान, उसके साथ में यदि झगड़ा हो जाए, या पता है कि ये गली का गुंडा है, शहर का माना हुआ बदमाश है, भले ही आपकी कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो, लेकिन उससे यदि आमना सामना हो जाए और बीच बाजार के अंदर यदि आपका अपमान कर दे, यदि गलत सलत कह दे, कई व्यक्ति ऐसे होते कहते क्या पता है, मेरे से गलत नहीं सहन किया जा सकता, मैं गलत सहन नहीं कर सकता, मैं तो साफ बोलने वाला हूं मुंह के ऊपर। और अपनी उस साफ गोई को, या यूं कह दीजिए कि बोलना नहीं आता है, बोलने का, भाषा का, वाणी का संयम नहीं है, इसीलिए उस बात को इस प्रकार से पलटा करके कहता है कि मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, साफ मुंह के ऊपर जो है वो कह देता हूं, कोई लाग लपेट रखता नहीं, कोई बात मन में रखता नहीं। वो व्यक्ति, उसका आमना सामना यदि गुंडे से हो जाए तो क्या करेगा वो? क्या? और सामने वाले की गलती, उस गुंडे की, और उसने गालियां दे दी, और बीच बाजार के अंदर कभी उठा करके मार भी दिया तो क्या करेगा?
जानते हैं, उसको पता है कि नहीं यहां कुछ नहीं कर सकते। यदि यहां किया या कुछ भी बोला तो भी मुश्किल, शांत चुपचाप, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, क्षमा भाव बिल्कुल। जैसे मुनियों का क्षमा भाव कैसा रहता है, सच्चे मुनि होते एकदम शांत क्षमा भाव, वैसे अपने एकदम सच्चे मुनि की भांति एकदम क्षमा भाव रखते। ये क्षमा भाव है अपकार क्षमा, द्रव्य क्षमा है ये भी। तीसरी है विपाक क्षमा। विपाक क्षमा का अर्थ है कि व्यक्ति ने थोड़ा जैन दर्शन का अभ्यास किया है या थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहा है थोड़ा सा, और उसको पता है कि यदि मैंने गुस्सा किया तो कर्म बांधूंगा। अपने यहां तो कह दिया है कि यदि क्रोध करते हैं इतना कर्म बंधता है कि बहुत सारी यदि तपश्चर्या की हो तो उस तपश्चर्या का पुण्य फल थोड़े समय यदि गुस्सा किया जाए, क्रोध किया जाए, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो मन के अंदर ये भावना भी होती है कि यदि मैंने क्रोध किया, यदि मैंने गुस्सा किया, तो मुझे अगले जन्म में उसका बहुत बुरा फल भुगतना पड़ेगा। मुझे शांत रहना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा शांत बना करके रखना। दूसरी कोई बात नहीं है, लेकिन मन के अंदर थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है। और हमारा ज्यादातर जो धर्म है ना, वो दो तत्वों के ऊपर आधारित है। ज्यादातर हमारा धर्म, क्या हमें प्योरिटी प्राप्त करनी है इसीलिए हम धर्म कर रहे हैं, या भय और लोभ के कारण धर्म कर रहे हैं? ज्यादातर मुख्य दो कारण, या तो अंदर से भयभीत है, डरे हुए हैं, मन में ये है कि यदि इतना इतना खराब कर दिया है, यदि कुछ अच्छा नहीं करेंगे, यदि भला नहीं करेंगे, यदि धर्म नहीं करेंगे, यदि सदाचार का सेवन नहीं करेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। मन में भय, डर, या लोभ। मन में यह लोभ है कि यदि इनको मानूंगा तो ये मिल जाएगा, उनको मानूंगा तो वो मिल जाएगा। और किसी न किसी को मानने के लिए एक वजह चाहिए, पता चल जाए कि वहां कुछ चमत्कार है, वहां कुछ है, कोई सत्य है। यदि वहां मनोती कर ली तो पूरी हो जाती, लंबी लाइन हो जाए। लोग मन की वृत्ति, वितराग की आराधना किस लिए हम कर रहे हैं? वितराग बनने के लिए या राग को प्राप्त करने के लिए? भगवान के मंदिर में हम जा रहे हैं, धर्म स्थान के अंदर यदि हम जा रहे हैं और वहां जा करके उनके पास जो उन्होंने छोड़ा वही उनके पास यदि हमें प्राप्त करना है, किस प्रकार का हम धर्म करने की सोच रहे हैं? ज्यादातर दो तत्वों के कारण हम करते हैं। ज्यादातर या तो भय से भयभीत होकर के, या लोभ से ग्रसित होकर के। और यदि देखिए आप तो मंदिर के अंदर हम इतने बड़े भाव से हाथ जोड़ करके खड़े रह जाएंगे, अंदर से तो भाव चलता है और कुछ, और बाहर से जो शब्दों की स्तुतियां होती है वो कुछ अलग। दोनों का मेल ही नहीं खाता। भाव है संसार को प्राप्त करने के लिए,
और स्तुतियां चल रही है वितराग परमात्मा की। मंदिरों के बाहर, भारत के अंदर मंदिरों के बाहर एक लाइन सी होती है, बैठे रहते हैं फुटपाथ के ऊपर कि कोई मंदिर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि धर्मस्थान, मंदिर कुछ भी है तो उसके बाहर निकलने के बाद में कुछ न कुछ हम देते हैं। लंबी सी लाइन होती, एक लंबी सी लाइन अंदर भी। जो बाहर है वो बेचारे अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं, रिटेल में मांगते हैं, थोड़ा सा कम, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, एकदम खुश। और एक जो अंदर लाइन है वो रिटेल के भिखारी हैं, वो जो भी मांगते हैं थोड़ा थोड़ा मांगते हैं, उनका लोभ भी थोड़ा है। और यदि हम भगवान से वही कुछ बहुत ज्यादा मांगे तो उनमें और हम में इतना ही फर्क है, वो रिटेल के और हम होलसेल के। हमारी हालत यही है। धर्म कर रहे हैं लेकिन केवल ये 2 कारणों से कर रहे हैं, तो वो वितराग की आराधना नहीं, वो तो संसार की आराधना है। इसीलिए उस प्रकार के क्षमा धर्म को भी विपाक क्षमा कही है कि केवल डर करके क्षमा रखते हैं, अंदर केवल भय। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये तो आत्मा गुण है हमारा, ये गुण को यदि प्राप्त किया तो ही हमारे धर्म का प्रारंभ होगा। क्योंकि अंतर ही यदि साफ नहीं तो उस अंतर के अंदर वितराग का स्थापन हम करेंगे तो करेंगे कैसे? अपने यहां कहा भी है कि वितराग की आराधना कैसे करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके देव की पूजा करनी चाहिए। वितराग बने का भाव अंदर ला करके उसके बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिन स्वरूप थे जिन आराधे ते सभी जिनवर होवेरे। स्वयं जिन स्वरूप अंदर भाव ला करके यदि उनकी पूजा करेंगे, वो भाव लाने के लिए सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली शर्त क्षमा। और इसीलिए 10 लक्षण के अंदर सबसे पहला क्षमा बताया कि सबसे पहले अंदर का विशुद्धिकरण हो जाए। घर यदि गंदा होता है तो घर को रोज झाड़ू बुहारी करके साफ करते हैं। यदि कपड़े गंदे होते हैं तो रोज कपड़े को धोते हैं। गंदगी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हम। शरीर के ऊपर यदि मैल गंदगी लग जाए तो उसको भी तुरंत धो देते हैं। यदि कोई खाना खाने के लिए बैठे, 32 पकवान और 33 प्रकार के व्यंजन आपने उनके सामने धर दिए, सोने की थाली ला करके रख दी, लेकिन एक ही गलती हो, अच्छे से अच्छी मिठाइयाँ हैं, अच्छे से अच्छे पकवान हैं, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, और सोने की थाली, लेकिन वो सोने की जो थाली है ना वो झूठी है। खाएंगे आप? क्यों? बढ़िया पकवान है, बढ़िया मिठाई है, अच्छे अच्छे व्यंजन है, क्यों नहीं खाएंगे? यदि कोई परोस दे तो क्या करोगे आप? मना कर दो कि नहीं, झूठी थाली है, उसमें कितना ही अच्छा व्यंजन रखा जाए, कितनी ही बढ़िया खाद्य पदार्थ रखे जाए, लेकिन उस झूठे बर्तन के अंदर, उस गंदे बर्तन के अंदर खाया नहीं जाता। बर्तन को मांज करके, धो करके साफ करना पड़ता है, और तब जाकर के यदि रूखा सूखा टुकड़ा भी कुछ डाल दे तो भी प्रेम से आप खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन झूठे गंदे बर्तन के अंदर तक नहीं खाया जा सकता।
बर्तन को साफ करना सबसे पहली जरूरत है। बर्तन को, ये बर्तन विषय और कषाय से जो गंदा हो गया है, उसके अंदर यदि परमात्मा रूपी पूजन, परमात्मा रूपी ध्यान, यदि उनका स्मरण करेंगे तो करेंगे कैसे? और उसमें मन भी कहां लगेगा? हमारा शरीर होगा धर्म स्थान के अंदर, हमारा शरीर कर रहा होगा धर्म, लेकिन हमारा मन तो नहीं करेगा। और ये कॉमन हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन है कि भगवान का नाम लेता हूं लेकिन मन स्थिर नहीं होता, एक्चुअली स्थिर नहीं। पूजा करता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, सामायिक करता हूं, लेकिन जो स्थिरता होनी चाहिए वो स्थिरता नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? एक्चुअल में हम धर्म तो कर रहे हैं, और अच्छा बनने के लिए दो टारगेट होते हैं, उसमें से एक टारगेट हमारे पास में है, क्या? कि धर्म करना, वो टारगेट है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व का जो टारगेट होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो अधर्म है उसको बाहर निकालना, हमारे अंदर जो विषय कषाय है उसको दूर करना। यदि परमात्मा की वाणी को हम सुन रहे हैं तो क्या हकीकत के अंदर वो हमारे अंदर घुस रही है वो वाणी? यदि मैं स्वाध्याय करता हूं तो मुझे खुद को, अपने आप को यह क्वेश्चन करना है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको खुद को, अपने आप को क्वेश्चन करना है कि ये जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं ये क्या वाकई में मैं कर रहा हूं? क्या ये जो वाणी है केवल सुनने के लिए है या उससे कुछ प्राप्त करने के लिए? ये केवल नॉलेज के लिए यदि है तो नॉलेज, मात्र नॉलेज कुछ कल्याण करने वाला नहीं। यदि नॉलेज कल्याण कर सकता तो अलमारी का कल्याण पहले ही हो जाता। जिस अलमारी के अंदर ढेर सारी किताबें हैं उसका कल्याण, उसका मोक्ष पहले ही हो जाता। लेकिन अलमारी के अंदर किताबें बहुत है लेकिन उस अलमारी के लिए कोई उपयोग की नहीं, केवल वो बेचारी ढोती है उसके वजन को, मात्र वजन को। भगवान महावीर ने कहा कि मात्र ज्ञान हो, लेकिन वो यदि जीवन के अंदर नहीं उतरता तो उसके लिए एक बहुत मजेदार उपमा दी है भगवान ने। जहा खरो चंदन भारवाही भारस्स भागी नहु चंदनस्स एवं पुनाणी चरणेण हीणो नाणस्स भागी नहु सुख गई। पुराने जमाने के अंदर भार ढोने के लिए गधे, घोड़े, बैल वगैरह हुआ करते थे, तो भगवान ने उसकी उपमा दी है, रूपक दिया है, सरखाया है। जहा खरो चंदन भारवाही, जैसे चंदन की लकड़ियां गधे के ऊपर यदि रख दी जाए, भारस्स भागी नहु चंदनस्स, वो भार का भागी होता है लेकिन चंदन की शीतलता वगैरह जो गुण है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, वजन ढोता है बेचारा। भारस्स भागी, लेकिन उसके गुण ठंडक वो कहां से प्राप्त कर सकता? एवं पुनानी चरणेण हीनो, उसी प्रकार से ज्ञानी यदि चारित्र से, आचरण से, क्रिया से यदि हीन है तो वो ज्ञान का भार मात्र ढोता है। और वो अलमारी दो पैर के ऊपर खड़ी है, ढेर सारी किताबें, और ये अलमारी इसमें भी ढेर सारी किताबें भर दी हो। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया, उसने जाकर के कहा, संत के सामने अपने ज्ञान का आडंबर और अहंकार को प्रदर्शित करने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कल्याण के बीच में दो मुख्य बाधाएं हैं। एक है कि कैसे जीना, जीने की कला ही नहीं आती है उसको। जिसको ज्ञान ही न हो
वो जैना का पालन कैसे करेगा? जिसको ज्ञान ही ना हो वो जीवदया को कैसे समझेगा? जिसको ज्ञान ही ना हो वो कैसे दूसरों के साथ में व्यवहार करना, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अज्ञान बाधा रूप है, उसी प्रकार से कई बार हमारा ज्ञान जो एक्चुअल में तो मात्र इंफॉर्मेशन है, मात्र जानकारी, और व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। और जब ऐसा कुछ भी होता है तो उसको लगता है ये तो मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं, वो भी मैं जानता हूं। लेकिन जानना किसको कहेंगे? किसको कहेंगे जानना मतलब क्या? गुरु द्रोण, कौरव एवं पांडव, अपने यहां बहुत सुंदर कथानक है जैन महाभारत में। जैसे वो महाभारत है वैसे अपने यहां पर भी जैन महाभारत भी है, जैन रामायण भी है। ये पात्रों को अपने यहां पर भी स्वीकार किया गया है और उसकी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं भी है। एक बहुत अच्छी कथा मैंने सुनी थी कि एक बार गुरु द्रोण ने पाठ दिया, 105 में सबसे होशियार युधिष्ठिर थे, सबसे होशियार। और एक बार गुरु ने पाठ दिया, उनसे याद ही नहीं रहा। दूसरे दिन कहा मैं याद नहीं कर सका। शेष 104 को याद रह गया और सबसे होशियार विद्यार्थी उसको याद ही नहीं रहा। गुरु ने कहा कि ठीक है, कल करके आना। दूसरे दिन पूछा युधिष्ठिर को कि आज तुझे याद रह गया पाठ? तो नहीं, मुझे याद नहीं रहा। गुरु द्रोण को गुस्सा आया, उन्हें उठा करके एक थप्पड़ मार दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अब याद हो गया। थप्पड़ पड़ी तो याद रह गया? तो नहीं, ऐसे तो मुझे आता था, लेकिन वो एक्चुअल में अंदर नहीं आता था। अंदर से पाठ था क्षमाम कुरु, क्षमा करो। और उसने कहा कि ऐसे तो मुझे शब्द याद रह गया, क्षमा करो, लेकिन मैं जानूं कैसे कि एक्चुअल में मुझे याद रह गया? क्योंकि क्षमा करो ये तो हमें याद है, मिच्छामि दुक्कडम ये तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में पता तो तब चलता है कि कोई हमसे बुरा व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे और उस समय याद हो। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें पहले याद होता है, हमें बाद में भी याद है, लेकिन जिस समय याद होना चाहिए उस समय याद होता ही नहीं। अक्सर गड़बड़ी यही पर। और हम सोचते हैं कि ये तो हमें आता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने एक बार नहीं 10 बार सुन लिया। कभी कभी अज्ञान की तरह ज्ञान जो मात्र जानकारी रूप, वो भी इस प्रकार से बात होता है। क्या उतर गया है वो? क्या उतारने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार प्रयास में हैं? क्या इस प्रकार के प्रसंग आए राग के या द्वेष के? हम राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं, हमारा अहंकार फुफकार मार करके वहां खड़ा नहीं हो रहा है। क्या जहां पर हमारी परीक्षा होती हो, हमारे क्षमा धर्म की परीक्षा होती हो, उस जगह पर हम वाकई में अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हैं, रख रहे हैं? हर बार ये हम सोचते हैं, सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। और ये इतना पवित्र दिन है तो आप करेंगे भी सही, क्षमा एक दूसरे से मांगेंगे आज के दिन, सही है। और यदि कोई दुर्व्यवहार कर दे तो फिर क्या करें? और हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी मेरे जीवन के अंदर सुख या दुख मुझे मिल रहा है उसका कारण मैं खुद हूं। तो सामने वाले को दोषित देंगे या अपने आप को दोषित देंगे? यदि सामने वाले को दोषित देंगे तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा,
गुस्से के निमित्त मिलने के बावजूद गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दो टारगेट सामने, दो टारगेट, एक गुणों को प्राप्त करना, धर्म को प्राप्त करना, एक अवगुण को निकालना, अधर्म को निकालना। और गुण को प्राप्त करने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला गिन रहे हैं, तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अवगुण को निकालने के लिए हमारे पास कौन से आयोजन है? जो अपनी कमजोरी हो, यदि अहंकार कमजोरी हो तो अहंकार, यदि दंभ कमजोरी हो तो दंभ, यदि लोभ कमजोरी हो तो लोभ, और यदि क्रोध कमजोरी हो तो क्रोध। और जो विशेषता होती है ना, वही हमारी कमजोरी बन जाती है। ज्ञानी के लिए ज्ञान, उसका अहंकार, वो उसकी कमजोरी बन जाती है। तपस्वी के लिए तप, उसका आडंबर, वो उसकी कमजोरी बन जाती है। अच्छी क्रिया करने वाला होगा, वो जो शुद्ध अच्छी बढ़िया क्रिया कर रहा है बाहर से, तो उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, वो लोग है इतना नहीं करते, मैं ज्यादा सही। क्या ऐसा लग रहा है? यदि ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बढ़िया और दूसरे जो कर रहे हैं वो बढ़िया नहीं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो करने के अंदर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो शुद्धि का अभाव है। वितरागपना कोसों दूर है। गुण के लिए तो बहुत कर रहे हैं, टारगेट रखा है। और याद रखिए, आज तक यदि हम संसार में हैं तो उसका कारण यह नहीं है कि हमने धर्म नहीं किया, इसीलिए संसार में भटक रहे हैं, ये 84 के चक्कर में अभी भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इस प्रकार से है हमारी हालात। तो उसका कारण यह नहीं है कि हमने धर्म नहीं किया, लेकिन कल्याण के बीच में सबसे यदि बड़ी बाधा हो तो बाधा यह है कि हमने दुर्गुणों को नहीं छोड़ा। जन्मों जन्म न जाने कितनी बार यह धर्म का आचरण कर लिया, ऐसा हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि अनेक बार इस जीव ने चक्रवर्ती पद या इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े जो पद है वो भी भोग लिए हैं। अनेक बार न जाने सेठ साहूकार, इस प्रकार का भी हमारा ये जीव बन चुका है। नसा जाई नसा जोनी नतम थानम नतम कुलम, एक भी ऐसी योनि नहीं, एक भी ऐसा कुल नहीं, एक भी ऐसी जाति नहीं कि जहां पर ये जीव अनंती बार जन्म मराना हो, अनंती बार जन्म मरण हुए। और इसमें ये वितराग का धर्म भी हमने कितनी ही बार प्राप्त किया होगा, कितनी ही बार प्राप्त किया होगा ये धर्म। और जिस प्रकार से आज करते हैं वैसे कर भी लिया होगा, क्योंकि धर्म तो करते हैं, निश्चित रूप से धर्म तो करते हैं कि सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, जो भी बाह्य धर्म है, क्योंकि ये सारे ही बाह्य धर्म है। जब तक अंतर की परिणति शुद्ध नहीं हुई है तब तक चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे पूजा हो, या चाहे स्वाध्याय ही क्यों ना हो, स्वाध्याय भी बाह्य धर्म है। कई जीव ये सोच लेते हैं कि जो क्रिया करते हैं ना वो बाह्य धर्म में है और मैं स्वाध्याय करता हूं ना इसीलिए मैं आंतरिक धर्म में हूं। मैं हमेशा थोड़ी अलग से बात करता हूं, लेकिन वितराग के अनुकूल मेरे घर की नहीं। कई सोचते हैं कि स्वाध्याय कर लिया तो मैंने भाव धर्म कर लिया, लेकिन उसका स्वाध्याय भी एक सामायिक की तरह है कि ठीक है किताब पढ़ ली, सुवाक्य पढ़ लिए, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु के वाक्य मैंने पढ़ लिए और मैंने मान लिया कि मैंने भाव धर्म कर लिया। जैसे कई व्यक्ति होता है कि ठीक है चलो इतनी माला गिन ली, इतना तप कर लिया, इतना सामायिक कर लिया, इतना प्रतिक्रमण कर लिया, मैंने धर्म कर लिया। उनकी स्थिति के अंदर और स्वाध्याय इस प्रकार
प्रकार से करते हैं, लेकिन यदि वो अपनी मन की परिणति को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करते हैं तो दोनों की परिस्थिति के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं। वो दोनों की क्रिया है, वो द्रव्य क्रिया है। स्वाध्याय भी द्रव्य है और प्रतिक्रमण भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य है। निश्चित रूप से कि जब तक अंतर की परिणति को चेंज करने का, उसको परिवर्तित करने का टारगेट नहीं रखा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक ही दिन के अंदर कर लोगे, लेकिन टारगेट तो रखना पड़ेगा ना कि इतना इतना कषाय इतने इतने दिनों के अंदर अवश्य मैं कम करने का प्रयास करूंगा, कैसा भी निमित्त मिले मुझे, लेकिन मैं अपने ऊपर संयम रखने का प्रयास करूंगा। और यदि मैंने अपना आपा खोया तो पनिशमेंट ऐसी अपने आप खुद को ले लूंगा कि इतना इतना। चाहे मैं अपने खुद के निजी जीवन के अंदर गुस्सा करूं, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर चाहे गुस्सा करूं, या चाहे इस प्रकार के कोई भी धर्म स्थान के अंदर आकर के मैं गुस्सा करूं। और याद रखिए, घर में गुस्सा करो उसका उपाय तो यहां आकर के छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां कसाई करोगे, अपने यहां कहा भी है, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विलुप्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरी जगह पर जो पाप किया है धर्म स्थाने विलुप्यति, धर्म स्थान के अंदर आकर के उसको धोया जा सकता है। धर्म स्थाने कृतम पापम, लेकिन यदि धर्म स्थान के अंदर आकर के कषाय करे, वज्रलेपो भविष्य, कि वो वज्रलेप के समान गाढ़ा और चिकना बंधन, वो बंधन निकाचिर बंध सकता है। मुझे ऐसे स्थानों के अंदर तो कसाई बिल्कुल नहीं करना है। एक टारगेट रखना कि ये क्षमा का जो पर्व, मैं भाव रूप से इसको पूरी तरह से मानते हुए, यदि मेरा इसमें विश्वास है, यदि मैं उसको मानता हूं, भगवान को मानना मतलब क्या है? भगवान को मानते हैं और यदि भगवान की बात को नहीं मानते तो भगवान को मानना क्या है, वो मुझे समझाएंगे। हम अक्सर कहते हैं हम किनको मानते हैं, कि भगवान वीर को। भगवान वीर को मानते तो जरूर है, लेकिन उनकी बात को कितना मानते हैं, कितना मानने का प्रयास भी करते हैं। कि हर साल ये क्षमा का पर्व आता है, क्या हम मन के अंदर ये तय किए हुए हैं कि नहीं, मैं जरूर से धीरे 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 ये क्षमा भाव को विकसित करने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से एक व्यक्ति को ताकतवर होना, रोज जाकर के एक्सरसाइज करेगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा जीवन जिएगा और बराबर यदि कसरत करेगा तो ताकत वाला बन सकता है। एक व्यक्ति को ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बनने के लिए रोज वो पढ़ेगा, नया नया याद करेगा और पुराने पुराने का पुनरावर्तन करता रहेगा। इस प्रकार से वो ज्ञान को अर्जित कर सकता है, ज्ञानी बन सकता है। कोई चीज यदि हमें नहीं सीखनी हो तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के उस चीज को हम सीख सकते हैं। हमें सीखना है क्षमा धर्म। कैसे सीखेंगे? क्या तरीका है हमारे पास में? कौन सा मेथड हमने अपने मन में तय किया है कि मैं इस प्रकार से क्षमा को प्राप्त करूंगा? बहुत बड़ा ऊंचा ऊंचा क्षमा के विषय के अंदर सुना जाए, लेकिन उससे अच्छा है कि क्षमा के विषय में प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर उतारा जाए। मैं आध्यात्मिक एकदम ऊंची आध्यात्मिक बातें भी अभी कर सकता हूं, लेकिन जब तक हम धरातल के ऊपर खड़े भी नहीं रह रहे तब तक वो ऊंची बातें हमारे लिए केवल, जैसे तोता बोलता है राम राम, वो अध्यात्म की बातें हो जाएगी कि शब्द ऊंचे हम सीख गए,
बड़ी ऊंची ऊंची भाषा के अंदर हम बात कर लेंगे और शास्त्रों के जो कठिन शब्द है, मुश्किल से 2-4 व्यक्ति को पल्ले पड़े, उस प्रकार के शब्दों के अंदर हम आपस में थोड़ी देर चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन यदि वो अपने जीवन के अंदर नहीं उतर रहा है तो वो ज्ञान क्या हमें सद्गति दे सकता है? संत के पास में वो पंडित जिसकी बात मैं कह रहा था कि वो गया और जाकर के कहने लगा कि मैंने 18,000 श्लोक याद किए। कितने? 18,000 श्लोक। संत बड़े समझदार थे, वो समझ गए कि बेचारे को अपने ज्ञान का अपचार हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है ज्ञान। अजीर्णम तपसः क्रोधो ज्ञानाजीर्णम अहंकृति परतप्ति क्रियाजीर्णम अन्नाजीर्णम विसूचिका। खाना यदि खाए और ना पचे तो क्या हुए? झाड़ा हो जावे, डिसेंट्री हो जावे उसको। अन्नाजीर्णम विसूचिका, विसूचिका करो मतलब झाड़ा हो जाए। अजीर्णम तपसः क्रोधो, और यदि क्रोध डाइजेस्ट ना हो तो उसका रूपांतरण क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि जो तपस्वी होते हैं ना, बड़े क्रोधी होते हैं। होता है ना ऐसा कि तपस्वी जितना तपस्या ज्यादा करेगा उतना ज्यादा क्रोध दिखेगा, ऐसा ही होता है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि तपस्वी होता है ना बड़ा क्रोधी होता है। गलत। तपस्वी कभी क्रोधी हो ही नहीं सकता। ये तो वो वाली बात हो गई कि खाना खाता है ना उसको झाड़े होते हैं, उसको टटियां लग जाती है। तो ये सही स्टेटमेंट है, सच्चा स्टेटमेंट है ये कि खाना खाए उसको डिसेंट्री हो जाए। ये स्टेटमेंट क्या सच्चा है? नहीं है स्टेटमेंट। खाना खाए और डाइजेस्ट नहीं हो उसको डिसेंट्री हो, ये स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से तपश्चर्या करे उसको क्रोध आ जाए, वो स्टेटमेंट गलत है। तपश्चर्या करे लेकिन तपश्चर्या डाइजेस्ट नहीं हो तो वो क्रोधी हो जाए। अजीर्णम तपसः क्रोधो, क्रोध का अजीर्ण वो, तप का अजीर्ण वो क्रोध है। ज्ञानाजीर्णम अहंकृति, उसी प्रकार से ज्ञान का अजीर्ण। बाकी तो ज्ञानस्य फलम वीरति। ज्ञान का फल क्या है? वीरति। वीरति का मतलब क्या? वीरति का अर्थ क्या? अब थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी होती जाएगी तो मजा आएगा। आप पूछेंगे और कहीं यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे कहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं कहीं गलत हूं। महाव्रतों का पालन सही है, वीरति महाव्रतों का पालन, संसार को छोड़ देना, लेकिन अभी सही वीरति का अर्थ नहीं आ रहा है, अभी भी गलत है। वो सब सही है लेकिन फिर भी सीधा वीरति का अर्थ विरत से वीरति बना है। जो विरत है कौन? विरत मतलब क्या? किससे विरत? किस चीज से विरत? पाप जिन्होंने छोड़ दिया है वो विरत, मतलब पाप को छोड़ना, वो वीरति। तो महाव्रतों में हम क्या बोलते हैं? सच बोलो, अहिंसा का पालन करो, ऐसा महाव्रत है ही नहीं। जैन धर्म के अंदर सबसे अलग प्रकार से ये व्रत है। पूरी दुनिया के जितने धर्म हैं वो कहेंगे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस प्रकार से। लेकिन अपने यहाँ जैन धर्म के अंदर उसको इतनी अच्छी तरह से, इतना बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिकल हो सके पालन उस प्रकार के तरीके से वो बताया। अपने यहाँ क्या कहा है? प्राणातिपात वीर बाण। प्राण के अतिपात से
दूर रहने की बात है। विरमण, अटक जाना, दूर रहना, मतलब जीव हिंसा से दूर रहना। मृषावाद, विरमण व्रत, झूठ बोलने से अटक जाना, उससे दूर रहना, उसको छोड़ देना, उसका त्याग करना, झूठ का। अब कोई कह रहा है कि मैंने तो सत्य व्रत लिया है, तो सत्य व्रत पाला ही नहीं जा सकता। इस जगत के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सत्य व्रत पाल सके। किसी की ताकत नहीं है सत्य व्रत पालने की। कैसे पाल सकता है? सत्य व्रत पालना हो तो सब कुछ सच सच बोलना पड़ता है, पूरे दिन बक 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 करता रहे, क्योंकि सच जो देखे, सत्य व्रत का मतलब है कि उसको वो प्रकाशित करना, बोलना, मतलब लुच्चे को लुच्चा कहना, गुंडे को गुंडा कहना, बदमाश को बदमाश, लूले को लूला, लंगड़े को लंगड़ा, काणे को काना, चोर को चोर, व्यभिचारी को व्यभिचारी। हाँ, जो दिखे, जैसा दिखे तुरंत बोल दिया, क्योंकि सच का व्रत लिया उसने। जैन धर्म बड़ा प्रैक्टिकल व्रत दे रहा है, वो कह रहा है मृषावाद, वीरमण व्रत। इसमें सच बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जरूरी क्या बताया? झूठ का त्याग करना। मृषावाद, असत्य भाषण, उसका तो ये पाल सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें किसी का अहित करने की जरूरत नहीं। और सच बोलने का व्रत ले लिया तो काणे को काना कहना पड़ेगा, बेवकूफ को बेवकूफ कहना पड़ेगा, पूरे दिन झगड़ा करता है वो तो फिर सच बोलने वाला व्यक्ति। अविवेक से भरा है, उसमें विवेक नहीं है। तो अपनी यहां जो व्रत है ना, वीरति के रूप में ये है कि पापों का परित्याग। हमारा धर्म ही वहीं से प्रारंभ होता है। यदि सामायिक लेते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं? सावज्जम जोगम पच्चखामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करना है। मतलब कि जो ऐसे कार्य कि जिससे हिंसा हो, उस प्रकार के हिंसक कार्यों का परित्याग कर रहा हूं। तो ये बात बैठ सकती है, ये संभव है। इन अर्थ के अंदर वीरति, प्रत्याख्यान, इन अर्थों के अंदर समझना है। इन अर्थों के अंदर ये पूरे धर्म को समझना है। यदि इन अर्थों के अंदर धर्म समझा के मुझे मेरे जीवन के अंदर जितने दुर्गुण हैं, उन दुर्गुण का परित्याग करना है, एक टारगेट रखना है। सबसे पहले तो अपने आप को, मन को खोजबीन करनी है कि मेरे अंदर कौन सा रोग ज्यादा है। क्रोध का है, अहंकार का है, माया दंभ का है या लोभ का है? कौन सा रोग सबसे ज्यादा है मेरे? यदि क्रोध ज्यादा हो तो सबसे पहले उसके लिए उपाय करना प्रारंभ करना है। सबसे पहले यदि अहंकार का हो, और अहंकार तो ऐसा भयानक है कि वो क्रोध भी उत्पन्न करता है। हर चीज के अंदर अहंकार रुकावट बन जाता है। चाहे जितने बड़े बड़े गुण हो व्यक्ति के पास में, लेकिन ये अहंकार के कारण वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और अहंकारी व्यक्ति अपना अहंकार प्रदर्शित किए बिना वो चुकेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं उसके शब्दों के द्वारा वो प्रकट हो ही जाएगा। जैसे ये पंडित की बात चल रही थी, क्यों? उसको ऐसा था कि मुझे 18,000 श्लोक, इतने ज्यादा श्लोक मुझे पता है। तो संत के सामने गया, लेकिन संत बड़े समझदार थे। उन्होंने पूछा कि 18,000 तुझे श्लोक याद है? कहा तू उसमें से बता, तुझे मोक्ष के लिए कितने श्लोक पसंद आए उसमें से, मोक्ष के लिए। अब वो बड़ा कंफ्यूज हो। व्यक्ति है वो कितनी तन्मयता से सुनेगा। ये समझ लीजिए कोई आपके बहुत ही फेवरेट हीरो की बहुत अच्छी हिट गई हुई कोई पिक्चर, और फर्स्ट शो में आपको किसी ने टिकट दे दी और आप पहुंच गए। अब बताओ वो देखने में कितना रस होगा। कहीं कोई अस्थिरता, कहीं कोई चंचलता,
एक ध्यान पूरा उसमें मग्नता, पूरे उसमें खो जाएंगे। 3 घंटा कैसे जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल तन्मय एकदम। तरुण सुखी स्त्रीसु परिवर्यो चतुर सुने सूर गीत, कि एक आदमी जिसको उसमें रस है कितना खो जाता है। तेहती रागे अति भगो, उससे भी ज्यादा रस हो। धर्म सुनियानी, धर्म सुनने के प्रति उससे ज्यादा रस आए। और ये जो है, जो जो गुणों की बात, जो जो स्वाध्याय है, उसको धीरे धीरे उतारने का प्रयास करें। जैसे आज क्षमा धर्म है, तो क्षमा धर्म का प्रारंभ कहां से? मैंने खास इसीलिए बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान न परोस करके एकदम धरातल से आज कहा है। उसका कारण ये है कि हमारे जीवन के अंदर बाकी बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत में जहां से शुरुआत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कई जगह पर इस प्रकार से खलता है कि वो शुरुआत कब हम करेंगे। कि कोई भी छोटे बड़े निमित्त घर में भी यदि हो तो भी हम अपना आपा न खोएं, मन की शांति को बना करके रखें। ठीक, चलो कह दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और कोई भी बात को आसानी से हम ले लें, और यहां से यदि प्रारंभ करेंगे तो निश्चित मानिए कि ये प्रभु का जो शासन है वो हमने प्राप्त किया, यदि यहां से प्रारंभ करें। बाकी छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि हम आवेश से भर जाते, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम कषाय में इतने आ जाते, तो किस दिन किस पल हम अपने आत्म कल्याण की सोचेंगे। तो ऐसे पवित्र दिन, उत्तम दिन, ये क्षमा धर्म का अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल उतारने का यदि मन के अंदर तय करे और थोड़ा आगे बढ़ने का यदि प्रयास करे, तो ये महान दिनों के अंदर की हुई आराधना वो बहुत ज़्यादा फल देने वाली बनेगी। खैर आज 9:30 बज चुके हैं तो ज़्यादा खींचूंगा नहीं। और फिर आपका जिस प्रकार से रस हो, आज मैंने क्योंकि पहला परिचय था तो थोड़ा एकदम ऊपरी मैंने दिया है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ के लोगों का लेवल किस प्रकार का है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ऊंचा दूँ तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, या धरातल की बातें और जो खास मेन अपने गुण अपने जीवन के अंदर उतारना है, बातें तो यही करनी है भगवान की ही। क्षमा धर्म का है तो क्षमा धर्म का ही कहना है। ये जो 10 लक्षण पर्व है उसी के विषय में, उसी फ्रेम में रहते हुए फिर भी हम अपने गुणों को किस प्रकार से बढ़ाते हुए हकीकत में ये गुणों को प्राप्त करें, न केवल दिमाग से, न केवल तात्विक रूप से, लेकिन अपने आचरण में किस प्रकार से उतार सके, उसका भी यदि थोड़ा स्वाध्याय करें और इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने ये महान गुणों को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में यदि स्वाध्याय करें तो मेरे हिसाब से अच्छा है। फिर आप थोड़ा सा मुझे कहेंगे, क्योंकि आज आप कोई बोले नहीं है, कोई यदि वहां से प्रश्न आता तो मैं थोड़ा सा समझ भी सकता था कि आपका लेवल किस प्रकार का है, तो उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा अपनी भाषा को भी या ऊपर करना है या थोड़ा और बेसिक देना है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वांछना के साथ हमें पूछना भी हो, क्योंकि अपने यहाँ स्वाध्याय के अंदर पूछना मतलब प्रश्न, उसका भी महत्व है। तो अब निश्चित रूप से निसंकोच कोई भी मन के अंदर वो भावना रखे बिना आप बीच प्रवचन के अंदर भी पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं मेरी तरफ से। वितराग की आज्ञा के विरुद्ध में यदि कुछ भी बोला गया हो तो मन वचन काया से मिथ्या। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं।